Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस सेशन में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास पहले से ही एक रेडीमेड इमेज अवेलेबल हो विंडोज़ 10 की, तो हम विंडोज़ 10 को कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी ईवीई मशीन में, ताकि अगर आप अपनी लैब को सेटअप कर रहे हैं और वहाँ पर आपको यूज़ करनी है विंडोज़ 10, तो आप रेडीमेड इमेज का यूज़ करके अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। तो हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र को। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको लॉगिन करना है अपने ईवीई मशीन पर। तो उसके लिए आपको आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो मेरा आईपी है 192.168.146.128। एंटर किया तो आपके सामने ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन पेज पर आपको एंटर करना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम है हमारा एडमिन और पासवर्ड है ईव। साइन इन पे क्लिक किया तो मैं लॉगिन हो गया अपनी ईवीई मशीन पर। अपने प्रीवियस सेशंस में हमने ये तीनों डायरेक्टरीज को क्रिएट किया था और अपनी लैब को सेटअप किया था। तो मुझे यहाँ पर ऐड करना है विंडोज़ को, तो मैं विंडोज़ वाले फोल्डर को ही कर लेता हूँ ओपन। यहाँ पर मेरे पास पहले से विंडोज़ 7 की एक लैब अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ विंडोज़ 10 की लैब को भी। तो क्लिक करते हैं ऐड न्यू लैब ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं नेम देता हूँ विन 10। सेव पे क्लिक किया तो ये आपकी लैब ओपन होगी। लैब ओपन होने के बाद हम करेंगे यहाँ पर राइट क्लिक, नोड पे क्लिक किया। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ विन, तो विंडोज़ आ गया। अभी मैंने सिर्फ ऐड कर रखा है विंडोज़ 7 को, विंडोज़ 10 को मैंने ऐड नहीं किया। तो जब हम विंडोज़ 10 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपको विंडो 10 का नाम भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ऐड करते हैं नेम को, तो इसे फ़िलहाल मैं कर देता हूँ कैंसिल। इसे हम करते हैं मिनिमाइज़। देन हमें लॉगिन करना होगा अपने ईवीई मशीन पर विद द हेल्प ऑफ पुटी एप्लीकेशन। तो ओपन करेंगे पुटी एप्लीकेशन को। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है अपनी ईवीई मशीन का आईपी। तो आईपी है 192.168.146.128। देन आपको जाना होगा अपीयरेंस पे, ताकि आप उसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकें। फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करने से ये होगा कि आपको समझ आएगा कि मैंने किस किस कमांड को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। तो फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, देन ओपन पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर एंटर करना है यूज़र नेम। यूज़र नेम है हमारा रूट और पासवर्ड है आपका ईव। तो ये आपका मशीन लॉगिन हो गया। प्रेस करते हैं कंट्रोल एल की को। कंट्रोल एल की प्रेस करने के बाद आपको इमेज को करना होगा अपलोड, जो आपके पास रेडीमेड इमेज अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको चाहिए विन एससीपी सॉफ्टवेयर। तो विन एससीपी सॉफ्टवेयर को करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है होस्ट नेम, यानी कि आपकी ईवीई मशीन का आईपी। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल 192.168.146.128। यूज़र नेम है आपका रूट और पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। मैं डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ ईव। लॉगिन पे क्लिक किया तो ये आपकी मशीन लॉगिन होगी। अब ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है, ये आपका विंडोज़ 10 कंप्यूटर, जो कि मेरा बेस कंप्यूटर है, और राइट हैंड साइड पर है आपका ईव मशीन। ठीक है, सबसे पहले हमें जाना होगा रूट पे। तो हम चलते हैं यहाँ से रूट पे। रूट पे जाने के बाद हम ओपन करेंगे ओपीटी नाम की डायरेक्टरी को।
देन हम जाएंगे यूनिट लैब में, एडॉन्स के बाद क्यूम्यू। ये डायरेक्टरीज हमने अपने लास्ट वीडियो में क्रिएट किए थे। अब हमें क्रिएट करना है विंडोज़ 10 नाम की डायरेक्टरी को। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन पे, डायरेक्टरी पे क्लिक करा। डायरेक्टरी का नाम आपको देना होगा विन हाइफन। इसके बाद आप कोई भी नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम करता हूँ 10, ओके पे क्लिक किया तो आपकी विन 10 नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट होगी। ये जो डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की है ये विन हाइफन के नाम से ही स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि हमें विन हाइफन ही नेम क्यों लेना है। मैं आपको एक बारी फिर से वेरीफाई करवा देता हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो ओपन करते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र को, नेक्स्ट टैब ओपन किया, सर्च करेंगे EVE-NG को, फर्स्ट लिंक पे जाना होगा। देन आपको जाना होगा डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद आप जाएंगे क्यूम्यू इमेज नेमिंग ऑप्शन पर। देन आप इसे करेंगे यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको नाम मिलेगा विंडोज़ का। तो ये लिखा। अगर विंडोज़ होस्ट आपको कोई भी ऐड करना है जो कि सर्वर एडिशन नहीं है तो आपको नेम क्या रखना है, विन माइनस, जो मैंने अभी रखा है। टैब को क्लोज कर देता हूँ, फिर से कर देते हैं मिनिमाइज। तो फोल्डर आपको क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर आपके पास विंडो 10 की हार्ड ड्राइव अवेलेबल। तो वो हार्ड डिस्क मेरे पास अवेलेबल है ड्राइव में। तो ओपन करते हैं ई ड्राइव को। तो ई ड्राइव के अंदर अवेलेबल है ये डायरेक्टरी विन 10 हार्ड ड्राइव फॉर EVE-NG। इस डायरेक्टरी को हम करेंगे ओपन। ये हार्ड डिस्क अवेलेबल है जो कि मेरी रेडीमेड इमेज है विंडोज़ 10 की। इसे हमें करना होगा इस डायरेक्टरी के अंदर अपलोड। तो पहले हम इस डायरेक्टरी को करेंगे ओपन, देन आपको हार्ड डिस्क पर राइट क्लिक करके इसे करना है अपलोड। तो क्लिक करेंगे अपलोड ऑप्शन पे, डिफ़ॉल्ट नेम रहने देंगे, ओके पे क्लिक किया तो आपकी रेडीमेड हार्ड डिस्क जो आपके पास पहले से अवेलेबल है वो आपकी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इमेज अपलोड होगी। इमेज अपलोड होने के बाद आपको फिक्स परमिशन कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी। जब तक आप उस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे आप उस इमेज को अपने EVE लैब में यूज़ नहीं कर सकते। तो कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा पुट्टी एप्लीकेशन का, जहाँ पर आपने लॉगिन किया था। कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पहले सेम लोकेशन पे जाना होगा। लोकेशन थी आपकी CD मतलब चेन डायरेक्टरी /OPT/यूनिट लैब, देन एडॉन्स क्यूम्यू, एंटर किया। कमांड एग्जीक्यूट करेंगे LL यानी कि लॉन्ग लिस्ट। देन आपको जाना होगा इस डायरेक्टरी में जो कि आपने क्रिएट की थी। तो CD स्पेस win-10 LL कमांड को एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे आपकी ये हार्ड डिस्क अवेलेबल है। इस हार्ड डिस्क का साइज़ आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। तो कमांड यूज़ करेंगे DU डिस्क यूज़ -H स्पेस हार्ड डिस्क का नेम, एंटर किया तो हार्ड डिस्क का साइज़ है 11 GB का, ठीक है। अब हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे फिक्स परमिशन की कमांड को। कमांड है /OPT/यूनिट लैब रैपर UNL_रैपर स्पेस -A स्पेस फिक्स परमिशंस, एंटर किया। कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी। इसे यहाँ से करते हैं मिनिमाइज, इसे भी कर देते हैं मिनिमाइज। ओपन करते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र को। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम वेरीफाई करते हैं कि मेरी इमेज यहाँ पर यूज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो राइट क्लिक करेंगे, नोड पे क्लिक करा, यहाँ पर हम टाइप करेंगे विंडोज़ को सिलेक्ट किया। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ गया विंडो 10 का जो पहले नहीं आ रहा था। तो हम सिलेक्ट करेंगे विंडोज़ 10 को, स्क्रॉल किया, कंसोल हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट VNC, देन सेव पे क्लिक किया।
तो आपकी नोड आ गया। नोड आने के बाद आपको फिर से करना होगा राइट क्लिक, नेटवर्क। नेटवर्क हम सेलेक्ट करेंगे मैनेजमेंट क्लाउड, सेव पे क्लिक किया। देन आपको इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा। इसे हम करेंगे ड्रैग और ड्रॉप करेंगे अपने विंडोज़ पर। देन क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे। दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद आपको विन पर करना होगा राइट क्लिक, देन स्टार्ट। तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने के बाद आपको क्लिक करना होगा। देन हम ओपन करेंगे अल्ट्रा रैपर, तो क्लिक किया तो आपकी विंडो स्टार्ट हो रही है। विंडोज 10 लॉगिन होगी, यानी कि ये हमारी रेडीमेड विंडोज 10 की इमेज है जिसे हमने अपलोड किया अपने EVE मशीन में। अब आप कहीं पर भी विंडोज 10 को यूज़ करना चाहें तो आप सेम इमेज का यूज़ करके इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएंगे। इसे मैं कर देता हूँ क्लोज, तो इसे हम कर देंगे स्टॉप। तो स्टॉप करने के बाद इसका कलर फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन हम इस लैब को कर देंगे यहाँ से क्लोज और इसे यहाँ से कर देते हैं साइन आउट, ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउज़र को मैं कर देता हूँ क्लोज। पुटी एप्लीकेशन को भी हम कर देंगे क्लोज, ओके पे क्लिक किया। और विन SCP को भी मैं कर देता हूँ क्लोज, यस पे क्लिक किया। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस सेशन में सीखा कि हम रेडीमेड विंडोज 10 की इमेज को अपने EVE सर्वर में कैसे अपलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।